हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका बिजनेस सपोर्ट में। मैं हूं मुदस्सिर। आज मैं बात करने वाला हूं जीएसटी रिटर्न के बारे में। जीएसटी रिटर्न जनरली क्या है, लोग इसको समझते ही नहीं है कुछ कि ये रिटर्न फाइल करनी भी है कि नहीं करनी। कुछ लोगों को बिजनेस करना होता है इसलिए वो जीएसटी नंबर लेते हैं। कुछ लोगों को ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना होता है इसलिए वो जीएसटी नंबर लेते हैं। लेकिन जीएसटी नंबर लेने के बाद दो कंप्लायंस ऐसे होते हैं जिसको करना ही करना है। पहला ये कि जीएसटी नंबर लेने के बाद आपको जो आपका बैंक अकाउंट है वो लिंक करना होता है जीएसटी नंबर से। ठीक है। और उसके बाद जो है जो नेक्स्ट मंथ आएगा, जैसे मान लीजिए आपकी जीएसटी सितंबर मंथ में आई है। सितंबर मंथ में 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक किसी भी डेट को आ जाती है, तब आपको नेक्स्ट मंथ में रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी जीएसटी की। ठीक है। और ये रिटर्न दो तरीके से भरी जाती है, या तो हर महीने भरी जाती है या फिर क्वार्टरली भरी जाती है। अगर टर्नओवर कम है तो लोग क्वार्टरली पे ऑप्ट कर लेते हैं, जिसमें आपको सेल्स हर महीने दिखानी होती है और जो टैक्स पेबल होता है वो क्वार्टरली टैक्स पेबल होता है। ठीक है। और अगर आप मंथली करते हैं तो प्रीवियस मंथ में आपकी जितनी भी रिटर्न सेल जीएसटी रिटर्न में जो भी आप फाइल करना चाहते हैं, वो सारी सेल्स आपको दिखानी पड़ेंगे। पिछले मंथ में आपको जितनी भी सेल हुई है और जितनी भी परचेज हुई है वो सारे ही आपको शो करने करने पड़ेंगे जीएसटी रिटर्न में, और फिर इसको फाइल करना पड़ेगा। दूसरी चीज आती है कि आपकी जो पेनाल्टी है वो कितनी लगती है अगर आपने जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया। तो ऐसे केस में क्या होगा। सबसे पहली बात कि अगर आपने जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपको 3 महीने का ऑप्शन दिया जाता है। 3 महीने बाद आपकी जीएसटी सस्पेंड कर दी जाती है। सस्पेंशन के बाद आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप अपनी जो है आपने क्यों फाइल नहीं किया है, और इन सब चीजों का रीजन लेकर आप डिपार्टमेंट पहुंचिए और जो असेसिंग ऑफिसर है उनसे आप बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए क्यों नहीं की। तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम को समझ के और आपका जीएसटी दोबारा से चालू कर देंगे। और फिर आप पेनल्टी के साथ जो भी आपकी लगी होगी पेनल्टी इंटरेस्ट के साथ, उसके साथ आप अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और अगर आपने मान लीजिए जो आपका जो रिटर्न नहीं फाइल किए और आपने जो क्लैरिफिकेशन भेजा है सस्पेंशन के बाद वो भी आपने फिल नहीं किया है, तो फिर जैसे क्लैरिफिकेशन का टाइम एक्सपायर होगा उसके बाद आपकी जीएसटी कैंसिल कर दी जाएगी। तो दोबारा फिर आपके पैन पर आपको जीएसटी इजीली नहीं मिलेगा जब तक आप पुराने कंप्लायंस या पुरानी जितनी पेनल्टीज है वो आप कंप्लीट ना कर लें। तो ऐसे केस में देखें कि अगर रिटर्न जो आपने फाइल नहीं की है तो इसकी पेनल्टी कितनी होती है। अगर मान लीजिए आपने पिछले महीने में कुछ भी सेल्स थी या परचेज थी आपकी, तो ऐसे केस में आपकी रहेगी पेनल्टी 50 रुपए पर डे। ठीक है। और मान लीजिए आपकी कोई भी सेल नहीं थी, सिर्फ नील सेल थी, यानी कि आपने नील रिटर्न फाइल करी है, कोई भी सेल थी नहीं थी और ना ही कोई परचेज थी। तो ऐसे केस में आपकी जो पेनाल्टी लगेगी वो लगेगी आपकी 20 रुपए पर डे। ठीक है। ये पर डे की होती है और ये बढ़ती जाती है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई स्टॉपेज नहीं है। बस ये बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, रुकेगी नहीं। जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे वहीं आपकी स्टॉप हो जाएगी, फिर नेक्स्ट मंथ में उसकी पेनल्टी जुड़ के आएगी और वो आपको कैश में फाइल पेमेंट करनी है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि मान लीजिए आपकी पेनल्टी 5,000 या 10,000 रुपये हो गई है, तो ऐसे केस में क्या सोचते हैं कि वो परचेज के बिल ले लेंगे, या उनकी थोड़ी एक्सेस परचेज है जिसे एक्सेस परचेज कहते हैं, यानी कि जो आपने इस मंथ में परचेज किया है वो बिल आपने लिया और उसे फाइल किया, उससे सिर्फ आप आईटीसी ही क्लेम कर पाएंगे, यानी कि जो आप टैक्स जो आपको पे करना है गवर्नमेंट को वही आप माइनस कर पाएंगे आईटीसी से। लेकिन अगर आप जो जो आपकी पेनाल्टी है वो आपको आपके अकाउंट से ही पेमेंट करनी पड़ेगी, उसका कोई और ऑप्शन नहीं, यानी कैश पेमेंट ही होगी। तो ये बात ध्यान रखिए, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो पेनल्टी इसकी हैवी लगती है और लगती ही चली जाती है। और अगर आपने उसको पेमेंट नहीं किया है जीएसटी की जो पेनल्टीज हैं, तो आप इनको सस्पेंड तो हो जाएगी, नहीं कैंसिल नहीं कर सकते खुद से जब तक डिपार्टमेंट खुद ना कर दे। और कैंसिल होने के बाद भी अगर आपने दोबारा से जी अपने पैन पर आपने जीएसटी अप्लाई किया तो आपको जीएसटी नहीं मिलेगा जब तक कि आप पिछला जो है ड्यूज वो क्लियर नहीं कर देते।
यानी पिछले जीएसटी में आपकी जितनी भी पेनाल्टीज थी वो सारी सारी आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी, उसके बाद आपको नया जीएसटी मिलेगा। तो आपने अगर जीएसटी नंबर ले लिया है तो आप ध्यान रखिए उसके पर महीने पर मंथ के रिटर्न फाइल करते रहिए। जो ही परचेज है सेल्स है वो आप शो करते रहिए हर महीने। और अगर आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया है और लेना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा आपको रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी पर मंथ। और अगर क्वार्टरली फाइल करेंगे तो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। बस पर मंथ में ये बेनिफिट होता है कि आपको याद रहता है कि जैसे 1 तारीख आती है आपको याद रहता है 1 से 10 के बीच में आपको सेल फाइल करनी है और 11 से लेकर जो है 20 तक आपको अपना टैक्स पेमेंट करना है, ये आपको दिखाना पड़ता है। लेकिन आप क्वार्टरली में क्या होता है कि इंसान भूल जाता है। क्वार्टरली आप फाइल करेंगे आप भूल जाएंगे, आपको जैसे मार्च में फाइल करनी है, फिर जून में फाइल करनी है, आपका जो है सितंबर में आएगा, दिसंबर में आएगा, फिर उसके बाद फरवरी और मार्च में आएगा। तो क्वार्टरली फाइल करेंगे लेकिन उससे आप बात निकल जाती है दिमाग से और आप फाइल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पेनल्टी बढ़ती चली जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा जीएसटी रिटर्न इसकी हर महीने फाइल होती है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जितनी पेनल्टी लगी हो क्या पेनल्टी कम हो सकती है, तो पेनल्टी बिल्कुल भी कम नहीं हो सकती है। अभी कल ही हमारे पास एक पर्सन का कॉल आया था, तो जिन्होंने बताया कि उन्होंने जीएसटी सरेंडर करना है, हमने देखा कि उनकी जीएसटी सस्पेंडेड है। तो हमने जो कैलकुलेशन किया है उनकी पेनल्टी का, वो लगभग 30 से 40 हजार की पेनल्टी लगेगी, क्योंकि उन्होंने लगभग 8 से 10 हजार रुपये 7-8 महीने या 10 महीने के आसपास उन्होंने जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करी हुई है, इसलिए उनका जीएसटी सस्पेंड हो चुका है। तो मैंने उनको बताया कि पहले आपको ये जीएसटी चालू करवानी पड़ेगी, रिटर्न कंप्लीटली फाइल करनी पड़ेगी, पेनल्टी पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका जीएसटी सरेंडर होगा, उससे पहले सरेंडर नहीं होगा। तो हमारे जो पर्सन है जिनसे मेरी बात हुई थी उन्होंने बताया कि भाई उन्हें जीएसटी की जो 50 हजार रुपये की लगभग पेनल्टी आ रही है वो पेमेंट नहीं करनी है। कुछ मतलब कुछ अदर रिसोर्स लगा के उसको हम जो है पेनल्टी खत्म करवाते हैं और ज्यादा से ज्यादा 5-10 हजार रुपए में उसको हम जीएसटी को सरेंडर करवाते हैं। तो ध्यान रखिए ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है, ऐसा कोई भी लॉ नहीं है, ऐसा कोई भी जगह नहीं है, कोई भी जुगाड़ नहीं है कि आप जीएसटी के जो भी पेनल्टीज हैं आप उसको तो स्किप कर सके। जीएसटी के पेनल्टी का स्किप करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। अगर आपका जीएसटी सस्पेंड हो गया है तो आपको डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट जाने के बाद आपको अपना जीएसटी वहां से अपना वैलिड रीजन दे के एप्लीकेशन दे के चालू करवाना पड़ेगा। जब आपका जीएसटी चालू हो जाएगा फिर आपको 1 बाय 1 सारी की सारी जीएसटी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी। जब आपकी कंप्लीटली पेनाल्टीज पे हो जाएंगी विद इंटरेस्ट, उसके बाद आप अपनी जो है जीएसटी को सरेंडर कर पाएंगे। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है। या भूल जाइए कि बहुत से लोग यही कहते हैं भाई कुछ जुगाड़ लाए कम कर, कोई जुगाड़ नहीं है। इसको सिंपल प्रोसेस बस यही है, आपको और कोई रास्ता नहीं है। आप ये ध्यान रखिए जीएसटी सरेंडर करने का कोई यही सबसे सिंपल तरीका यही है। और कभी भी आप सरेंडर करेंगे तो जितनी भी पेनाल्टीज लगी हुई हैं जब तक वो सारी पेनाल्टीज नहीं कंप्लीट हो जाती उससे पहले सरेंडर नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा यह कि जैसे आप सरेंडर करते हैं पेनाल्टीज पे करने के बाद फिर डिपार्टमेंट उस एप्लीकेशन को रिव्यू करती है, चेक करती है। और चेक करने के बाद उनको जब दिखता है कि कोई भी पेनाल्टी वगैरह नहीं है तब आपके पास एक अप्रूवल देते हैं कि आपका ये एक्सेप्ट कर लिया गया है, अब आप एक फाइनल रिटर्न फाइल कर दीजिए। तो ध्यान रखिए आपको एक फाइनल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी GSTR 10। तो GSTR 10 आप ओपन करेंगे, उसमें GSTR 10 फाइनल रिटर्न होगी, अपनी कंप्लीट डिटेल फाइल करेंगे। अगर कोई पेनल्टी रह गई है, मतलब पिछली बार जो भी आपने फाइल किया उस पेनल्टी रह गई है तो आप उसमें फिल करेंगे और पेमेंट करेंगे। और अगर कोई पेनल्टी नहीं है कंप्लीटली हो गई तो आप उसमें 0-0 फिल करके ऑटोमेटिकली वो आपका 0 ही ले लेगा और आप उसको सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे फिर उसके बाद अप्रूवल का टाइम आएगा 1 से 2 दिन में। उसी GSTR रिटर्न GSTR जो है 10 का आपका अप्रूवल आएगा और उस अप्रूवल के बाद फिर आप अपनी GST रिटर्न 10 फाइल करेंगे। जैसे GSTR रिटर्न 10 फाइल करेंगे और डिपार्टमेंट से अप्रूवल आ जाएगा उसके बाद आपका जीएसटी कंप्लीटली सरेंडर हो चुका है। देन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इश्यू नहीं होना है जीएसटी की तरफ से।
अगर आप कभी भी जीएसटी लेना चाहेंगे तो फिर वो आसानी आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है यार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप ध्यान रखिए, जीएसटी रिटर्न आपको हर महीने फाइल करनी ही करनी है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आपकी पेनाल्टी लग चुकी है तो पेनाल्टी का भी कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि टैक्स जो है उनका ज्यादा बन रहा है सेल्स पर, और उनका जो कैश पेमेंट टैक्स का आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, तो ऐसे केस में क्या करें? तो ऐसे केस में जो भी टैक्स पेमेंट होगा वो कैश में होगा। हाँ, और ये कर सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ से आप जितनी भी परचेज करेंगे, यानी कि ऑफिस का जितना भी आप मटेरियल लेंगे, जो भी आप इनपुट परचेज कर रहे हैं सेल करने के लिए, यानी कि मान लीजिए कि आप गारमेंट का काम करते हैं और जो भी आप गारमेंट खरीदने पे जो भी खर्च कर रहे हैं, तो आप पक्का बिल लीजिए। पक्का बिल लेने से आपको अपना जीएसटी नंबर देना होगा। जैसे आप जीएसटी नंबर देंगे तो सामने वाली पार्टी अपनी सेल्स शो करेगी, और जैसे ही आपने टैक्स पे किया है इस परचेज पर, वो कम्प्लीटली आपका जो है जो जीएसटी आपने पे किया वो कम्प्लीटली आपका आपके जीएसटी के आईटीसी में आ जाएगा, और उसको आप अपने नेक्स्ट मंथ के टैक्स में से माइनस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने परचेज किया है 1 लाख का और 18% की आपकी जो है मान लीजिए 18% की आपकी जो है टैक्स है आपका, तो आपका 1 लाख पर 18% आपका हो गया है 18,000 रुपए। ठीक है, वो आपका जीएसटी आपने परचेज के टाइम पर पे कर दिया। आपने पक्का बिल लिया है और आपके जीएसटी अकाउंट में आ जाएगा 18,000 रुपए आईटीसी। और मान लीजिए आपने 2 लाख का माल सेल किया है, जिसपे आपकी 18% के हिसाब से 36,000 रुपए की आपकी जो है टैक्स बन रहा है, जो कि आपको पेमेंट करना है गवर्नमेंट को कैश में। तो ऐसे केस में आप जो आपने 18,000 रुपये पेमेंट किया था परचेज के टाइम पर, वो आपका 18 इस 36,000 का जो टैक्स पे करना उसमें से माइनस हो जाएगा। तो आपका 36 में से जैसे ही 18 माइनस होगा तो आपको बचेगा 18,000 रुपये। तो सिर्फ आपको वो 18,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, आपको जब भी अगर आपको अपना टैक्स कम करना है तो आपको परचेज के टाइम पर पक्का बिल लेना है, और पक्का बिल लेंगे तो आपको अपना जीएसटी नंबर देना है, वहां आप टैक्स पे करेंगे और आप यहाँ पर जो सेल्स का होगा टैक्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आपके जो पॉकेट पर है वो टैक्स का जो बर्डन कम पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।